ओके। हाँ ज्योति जी। मैंने एक आपको रिक्वेस्ट भेजी है, वो एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है। ज्योति जी, कहाँ तक एंट्री हुई है आपकी? अभी आपने कोई भी वाउचर एंटर नहीं की है, राइट? आप अनम्यूट करना चाहो तो अनम्यूट कर सकते हो, मैं आपको एक ऑप्शन दे देता हूँ, अनम्यूट कर दीजिए आप। जी सर, मैंने वाउचर्स एंटर नहीं किए सर, मेरी बैलेंस शीट नहीं मिल रही है। ओके, पहले चेक कर लेते हैं हम फटाफट। जी सर। यहाँ बैलेंस शीट में चले जाते हैं, ऑल्ट F1 करते हैं, और यहाँ पे हम चेक करते हैं कि क्या क्या मिसिंग है, ठीक है? जी तो सर। यहाँ पे देखिए, जब आप बुक ओपन करेंगे, आपको जो पीडीएफ भेजी है वो, तो हाँ। उसमें आप बैलेंस शीट देखेंगे तो आपको जो लाइबिलिटी साइड है उसमें शुभम अग्रवाल कैपिटल अकाउंट 8 लाख रुपीज मिल जाएगा। 7,90,000 रुपीज जो है वो भी बराबर है, ठीक है। 524, 500, 400 बराबर है। उसके नीचे जो 56,802 है, प्रोविजंस का लिस्ट आपने क्रिएट नहीं किया है, ठीक है। तो वो एक ओके। आपको क्रिएट करना है, प्रोविजन का लिस्ट। आप लोग, अगर आपके पास में अगर कुछ रफ बुक हो तो आप लिख लीजिए, क्या क्या मिसिंग है वो मैं बता देता हूँ। हाँ उतना सर। क्रिएट कर रखना और करके रखना, और कल मुझे ठीक है वापस सर। बताना, ठीक है सर ये ना? कैसे क्रिएट करना होगा प्रोविजन आप? हाँ, वो मैं बताता हूँ आपको। हम जी। देख लेते हैं बैलेंस क्या क्या, एक प्रोविजन बाकी है, ठीक है। ओके दूसरा, सर। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक में मैं एंटर करता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक आपका बराबर है, ये बराबर है, क्लोजिंग स्टॉक बराबर है। सन्ड्री डेटर्स बराबर है आपके। सन्ड्री डेटर्स के बाद में 127, ये भी बराबर है। तो आपको यहाँ पे क्या क्रिएट करना है? फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स एसेट्स मिसिंग है, ठीक है। फिक्स एसेट्स मिसिंग है, और डिपॉजिट एसेट्स। डिपॉजिट एसेट्स, ये दो चीज मिसिंग है। तो ये दो चीज जब आप क्रिएट करेंगे, तो मेरे ख्याल से आपका अकाउंटिंग जो है वो बराबर आ जाएगा। बराबर आ जाएगा। हाँ, आपका अकाउंटिंग बराबर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो 56,802 भी ऐड होगा ना, ठीक है। हाँ सर। आप ये तीन मिसिंग चीजें हैं वो कंप्लीट करेंगे। अब ये जो है वो आपको कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जी सर। यहाँ एस्केप करिए आप। जी सर। एस्केप करिए। एस्केप और करने के एस्केप करने के बाद में आपको क्या करना है? क्रिएट में जाना है। अच्छा, ये मल्टीपल क्रिएट करना है, तो मल्टीपल लेजर क्रिएट करने के लिए क्या स्टेप्स करने होंगे अपने को? एस्केप कीजिए। हाँ, चार्ट ऑफ अकाउंट में जाना है। हाँ, चार्ट ऑफ अकाउंट में जाने के बाद में लेजर्स में जाना है। लेजर में जाने के बाद ऑल्ट एच प्रेस करना है, ऑल्ट एच, और मल्टीपल क्रिएट। अब यहाँ मल्टीपल क्रिएट में आप लेजर लेंगे, प्रोविजन, प्रोविजन ले लीजिए यहाँ पे ज्योति जी। ये ऑल आइटम में लूं क्या सर प्रोविजन? नहीं, यहाँ ऑल आइटम की जगह पे प्रोविजन लिखना है आपको। अच्छा। टाइप कीजिए, वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। ओके ओके। हाँ, आ गया, देखिए प्रोविजन आ गया, एंटर कर दीजिए। एंटर कर दीजिए। जी। ठीक है। अभी देखिए पेज नंबर 16 पे, प्रिंटेड पेज नंबर 16 और पीडीएफ में पेज नंबर 19 होगा, 1919। उसमें आप देखेंगे तो आपको प्रोविजंस के सारे लिस्ट दिखेंगे, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पेएबल और वो सब है, और उसके बाद में हम्म। फिक्स असेट्स है। तो ये ये सारा मैंने किया था सर, पर पता नहीं कैसे छूट गया। उसमें क्या हुआ रहेगा? एक मिनट, वो भी मैं चेक कर लेता हूँ, शायद अमाउंट नहीं डाला हो, और एक मिनट, मैं चेक कर लेता हूँ, वो भी चेक जी कर सर, लेता मैंने हूँ। अमाउंट भी डाली थी। ऑल्टर में जाते हैं, यहाँ पे लेक्चर। लेजर्स में जाते हैं, और लेजर्स में जाने के बाद में हम सर्च करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। नहीं है वो। मल्टीपल में शायद आप क्रिएट कर रहे होंगे लेकिन एक्सेप्ट नहीं हुआ रहेगा, और आपने बाहर निकल गए होंगे, तो वो ओके। पॉसिबल है। तो आपको दो तीन चीजें क्रिएट करनी है, एक तो प्रोविजन क्रिएट करना है। ठीक है सर। प्रोविजन क्रिएट करने के बाद में फिक्स असेट्स क्रिएट करना है। अच्छा, दो ही चीज आई ना, फिक्स असेट और डिपॉजिट असेट्स, ये तीन चीजें आपको क्रिएट करनी है मल्टीपल में, ठीक है। हाँ इतना हाँ। करके रखेंगे, फिर मैं वापस चेक कर ले, तो फिर है ना, आप वीडियो देख के जीएसटी की एंट्री जो अपडेट करने का ऑप्शन है वो आप कर वो तो लीजिए। किया हुआ है ना सर मेरा। अच्छा, हाँ, तो ठीक है, तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे आगे। हाँ। पहले आप एक बार इतना क्रिएट कर लेना, ठीक है ना?
ठीक है सर, ठीक है। ये प्रोविजन तो मेरे को मिल गया पेज इस पे, और फिर उसके डिपॉजिट बाद ही उसके बाद ही उसके या बाद फिक्स ही कर देते उसके हैं, बाद ही ठीक ये है। है फिक्स असेट डन। डिपॉजिट असेट्स, ठीक है ना? आई शेल डू दैट सर, थैंक यू। ठीक है, ओके, ऑल राइट। अच्छा, किसी और को हेल्प चाहिए तो पहले बता दीजिए। आप में से कोई और मेंबर को हेल्प चाहिए? पहले कहाँ तक एंट्री हुई है आप लोगों की? हाँ हाँ, एक मिनट प्रभा जी, आपको अनम्यूट कर देता हूँ। हाँ, प्रभा जी अनम्यूट कीजिए। सर, हुआ? हाँ सर, हुआ। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ सर, मेरी प्रॉब्लम क्या है, मेरी बैलेंस शीट में एक वो ड्यूटी और टैक्स में ये 37,000 कुछ है, 37,000 समथिंग है, वो नहीं आ रहे हैं उसमें। और वो जीएसटी के वो भी नहीं आ रहे हैं। कोई बात नहीं, टैक्स स्क्रीन वाले शेयर कीजिए आप। सर, अभी कर, ये मैं कर दूं, मैं रुक, मैं कर, ठीक ठीक है। अब टैली टाइम करो। शेयर दबाओ, नीचे जाओ। वाह। हाँ। क्या बस। ओके। सर प्रभा जी के बाद में एक बार मेरा एक और चीज चेक करना है। हाँ चलिए दीजिए, एक बार पहले कर लेता हूँ फिर चेक करता हूँ। हाँ, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट जरा। कीजिए। ओके, ठीक है प्रभा जी, मैं चेक कर लेता हूँ कहाँ कहाँ तक आपकी एंट्री हुई है वो। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिस्प्ले में चले जाते हैं। डिस्प्ले में गए हम। कमर कहाँ गई थी तुम, तो इसमें डिस्प्ले नहीं। मोर रिपोर्ट्स। डिस्प्ले मोर, अच्छा बैलेंस शीट देखनी है तो बैलेंस शीट देख लेते हैं पहले, लेकिन मेरे ख्याल से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाते हैं यहाँ पे। अब मेरे सारे फटाफट देख लीजिए एक बार। हाँ, मैं चेक कर रहा हूँ, क्या एक गलत है बस। बता देता हूँ। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में अकाउंट बुक्स में जा रहा हूँ, और अकाउंट बुक्स में जाने के बाद में मैं यहाँ पे पहले परचेज रजिस्टर को चेक कर रहा हूँ। DAP, डी फॉर डिस्प्ले, A फॉर अकाउंट बुक्स, P फॉर परचेज रजिस्टर। और यहाँ पे मैंने सारी एंट्रीज को चेक कर लिया। तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, यहाँ देखिए आपकी सारी परचेज एंट्री बराबर है। बुक में हम उसका टोटल 63,660 एकदम बराबर है। फिर यहाँ पे सेल्स की एंट्री को चेक कर लेते हैं। अच्छा, सेल्स की एंट्री आपकी शायद वो चेक। मैंने की, करी, और वो एक्सेप्ट करने के पहले ही मेरे को दूसरा कुछ काम, वो घंटी बज गई दूसरे घर में, तो रहने दो। हो गया। सर, वो आपकी, एक्सेप्ट नहीं हुई थी सेल्स की एंट्री, उसके पहले मेरा कोई ऑफिस से फोन आ गया था, तो रह गई। हाँ कोई बात नहीं। ठीक है, सेल्स की एंट्री हमने डिलीट कर दी, जो एक्स्ट्रा सेल्स की एंट्री हमें दिख रही थी वो। अच्छा। हाँ, अभी आप सेल्स की एंट्री और पेमेंट रिसिप्ट की एंट्री, पेमेंट की एंट्री हुई है कि नहीं वो देख लेता हूँ। पेमेंट में 6 एंट्री नहीं है ना प्रभा जी? डबल मैंने बार सारी कर दी, सारी उसमें थी वो, बाकी सब कैश करके सारी कर दी जितनी। अच्छा, दे दिए पैसे सबको? अच्छा, पैसे देके क्लियर कर दिया, हिसाब हिसाब क्लियर चाहिए अपने को, है ना? अपने को डिलीट हिसाब। कर दूं, वापस डिलीट कर दूं उनको? नहीं नहीं, चलेगा, आपके पास कैश है तो दे सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ठीक है, अच्छा किया। अभी है ना, इसमें क्या करना है प्रभा जी, देखिए हमने एक सीखने के लिए वाउचर टाइप क्रिएट किया था बैंक पेमेंट का, ठीक है? तो बैंक पेमेंट का वाउचर टाइप क्रिएट करने का मतलब क्या था, कि हम अगर बैंक से किसी को पेमेंट करेंगे तो वो वाउचर टाइप बैंक पेमेंट लेंगे, और अगर कैश पेमेंट किसी को दिया है तो वो वाउचर टाइप में कैश लेंगे अपन, ठीक है ना? ओके, हाँ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दो एंट्री जो है, फाइव थ्री बैंक। वन जीरो हाँ। और ये जो है 13,629, वो तो चेक से आपने है। चेक से पेमेंट किया है, हाँ लेकिन हाँ।
ये ये जो है वो कैश से आप कर रहे हो ये तो तो एफ। कैश करनी थी, ये तो आपने कैसे बोला ही था, ये वाला हाँ, दूसरे लेकिन यहाँ पे हाँ। हमें वाउचर टाइप में पेमेंट सिलेक्ट करना है, बैंक पेमेंट की जगह पे पेमेंट सिलेक्ट करना है, बाकी बराबर है आपकी एंट्री, ठीक है। ओके। और ये जो दो एंट्री है ना, ये दो, एक, दो और तीन एंट्री मैं अभी डिलीट करता हूं। डिलीट इसके ठीक। लिए कर रहा हूं कि हाँ बुक के हिसाब से आपको फिर सारे रिपोर्ट मैच ठीक है। होके आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये मैंने एक, दो और तीन एंट्री को डिलीट कर दिया। एक मिनट, वापस कर लेता हूं ये। एक, एक, दो मिनट बैठ चलता, 10 मिनट। शायद आप ऑल्ट डी प्रेस करके देखिए प्रभा जी, ऑल्ट डी। ऑल्ट डी। नहीं एक हो बार, रहा है। एक बार एस्केप कर दीजिए, यहां से बाहर निकल जाइए। ठीक है। स्किप कर दिया मैंने। हाँ, एस्केप कर दिया ना, ठीक है, एस्केप हाँ। करिए, वापस करिए एक बार। नहीं, डिलीट नहीं हुई वो। हाँ, डिलीट नहीं हुई ना, वो कर दे अभी, यहाँ पे डिलीट, ऑल्ट डी बटन प्रेस कीजिए एक बार। नहीं हो रही। एक मिनट, हाँ, आप रुकिएगा। वो डिलीट करने नहीं दे रहा है मुझे यहाँ से। ऑल्ट डी आप मैं प्रेस करके उसको डिलीट करना, ठीक है। मैं कर दूँ, मैं कर हाँ, दूंगी। चलेगा। अभी अपने को यहाँ पे क्या करना है, ये एंट्री हो जाने के बाद में स्टॉक जर्नल की एंट्री करनी थी आपको प्रभा जी। तो यहाँ स्टॉक जर्नल की एंट्री आपको देखनी है। मैंने की थी। हाँ, स्टॉक जर्नल की एंट्री भी बराबर है, पेमेंट की एंट्री भी बराबर है, ये स्टॉक जर्नल की एंट्री बराबर है आपकी। और फिर उसके बाद में सेल्स और रिसिप्ट की एंट्री, यहां तक ठीक है आपकी एंट्री। ये ना ऑल्ट डी करके ये सेल्स का एक कैंसल्ड वाउचर है ना, उसको भी डिलीट करना। मैं यहाँ से कंट्रोल डी प्रेस कर रहा हूं तो हो नहीं रहा है, आप एक बार अपने लैपटॉप में से ट्राई करके इसको डिलीट कर देना, ठीक है ना। बाद और में फिर करना। आगे की जो एंट्री मैं सिखाऊंगा उसको कंटिन्यू करना। तो सेल्स और रिसिप्ट की एंट्री आपको करनी होगी, और फिर उसके बाद में आगे का ऑप्शन आपको कंप्लीट करना होगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? अनम्यूट, अनम्यूट कीजिए प्रभा जी, आप म्यूट हो गए। बैलेंस शीट में ड्यूटी वहां पे 37,000 नहीं आ रहा है, थर्टी सेवन नहीं, थाउजेंड सेवन हंड्रेड वो सेल्स की एंट्री करेंगे ना, उसके बाद रिफ्लेक्ट होगा वो मैं चेक करता हूँ। एक बार इतना असाइनमेंट कंप्लीट कर लीजिए, फिर बैलेंस शीट चेक करना आप, ठीक है। ओके, थैंक यू सर। हाँ। ओके, ओके, ठीक है। अभी और किसी को, हाँ, ज्योति जी अनम्यूट करके बता दीजिए, आप क्या देखिए। पूछ रहे थे। सर ये अभी प्रिंटेड पेज नंबर 34 पे रेट वाइज सारी डिटेल है यहाँ पर। 34, हाँ, ओपन किया है मैंने। ना? हाँ, तो ये रेट वाइज डिटेल जो है, जब मैं अपने में देख रही हूँ तो कुछ ना कुछ चेंजेस हैं उसमें। जैसे एक कि एक सेकंड सर, मैं देखती हूँ। स्क्रीन शेयर कर दीजिए, आप सबको भी हाँ पता हाँ, चलेगा, हाँ। वही कर रही हूँ सर मैं। ऑल्टर में जाती हूँ, स्टॉक आइटम्स में जाती हूँ। एक मिनट सर, ये यहाँ कैसे? से नहीं देखना है वो आपको, हाँ हाँ। बाहर निकलिए, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाइए, ओके। जीएसटी रिपोर्ट्स में जाए, हाँ, स्टेचुटरी रिपोर्ट्स, जीएसटी रिपोर्ट्स, जीएसटी यूटिलिटीज, रेट सेटअप, हाँ। और यहाँ पे स्टॉक ग्रुप लेके एंटर कर दीजिए, एंटर कर दीजिए। ऑल्ट F1।
हाँ, ऑल्ट F1 कीजिए, वेरी गुड। आ गया ना यहाँ पे? हाँ ये आया है ना सर, ये इसमें पता नहीं क्या चीज में डिफरेंस है। क्योंकि इसमें क्या चेक कर सकते हैं अब, जैसे आगे पीछे है एंट्रीज हाँ इसमें। ठीक है, कोई कोई दिक्कत नहीं है, इसको रहने दीजिए। अपना अमाउंट टैली हो रहा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना अमाउंट जो है वो हाँ टैली हो रहा है ना। तो यहाँ से तो टैली होगा नहीं सर अमाउंट। यहाँ से अमाउंट नहीं, यहाँ तो आपको सिर्फ टैक्सेशन की डिटेल शो कर रहा है वो। हाँ हाँ। यहाँ आपको सिर्फ टैक्सेशन की डिटेल शो कर रहा है, यहाँ पे आपको बाकी कुछ चेक नहीं करना है वहां से, ठीक है ना। जी जी, अमाउंट भी मैंने टैली तो किया था लेकिन याद नहीं है कहाँ से टैली अमाउंट किया था। अमाउंट बैलेंस शीट में देखा ना, 165,315 टोटल अमाउंट आपका हम्म। बराबर आ रहा है। तीन चीज मिसिंग है उसमें, खाली वो आप एंट्री करके जी फिर सर, आगे कंटिन्यू करना है। वो मैं कर लूंगी। ओके। ओके थैंक यू सर। आपको थोड़ी फास्ट एंट्री करनी पड़ेगी ज्योति जी, क्योंकि हम काफी आगे बढ़ चुके हैं। परचेज, सेल्स, पेमेंट, रिसिप्ट, ये सब स्टॉक जर्नल, ये चार पांच एंट्री अपनी हो चुकी है, तो वो आप एक आध हाँ दिन टाइम निकाल के कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। जी सर, मैं करती ओके। हूँ। ओके, तो अभी हमने यहाँ पे सेल्स एंट्री तक की सारी एंट्री कर दी थी, और रिसिप्ट की एंट्री भी मैंने आप लोगों को बताई थी, ठीक है। तो रिसिप्ट की एंट्री के बाद में, अच्छा कितने लोगों ने सारी असाइनमेंट जहां तक मैंने बोला था वहां तक रिसिप्ट की एंट्री तक कंप्लीट कर दिया, पेज नंबर 70 तक, 70 तक? वेरी गुड, बहुत बढ़िया प्रियल, वेरी गुड। और कौन है? खुशबू जी बहुत बढ़िया, मोनिका जी बहुत बढ़िया, ओके वेरी गुड प्रियल, श्वेता जी बहुत बढ़िया। बाकी मेंबर्स? वेरी गुड सेजल, बहुत बढ़िया। शिल्पा जी वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अलका जी ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। हाँ शिल्पा जी अनम्यूट कीजिए, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका। शिल्पा जी अनम्यूट कीजिए, कुछ क्वेश्चन है आपका तो आप अनम्यूट करके बोल सकते हो। ज्योति जी आप स्क्रीन शेयरिंग को स्टॉप कर दीजिए। हाँ ठीक है। अच्छा अभी, हाँ, डाउट ले लेता हूँ पहले, हम अभी समझ लेते हैं आगे के ऑप्शन, ठीक है खुशबू जी, ठीक है, आगे के ऑप्शन हम समझ लेते हैं, और फिर उसके बाद में हम आपके डाउट्स को कंटिन्यू करते हैं। तो स्क्रीन शेयर कर दो, किसकी कौन स्क्रीन शेयर कर पाएगा, जो जिनकी एंट्री सबकी हो चुकी है, रिसिप्ट तक की सारी एंट्री। कोई स्क्रीन शेयर कर पाएगा तो वो स्क्रीन शेयर कर दो। ठीक है, हाँ शेयर करो खुशबू जी, ठीक है आप ही करो। हाँ ओके, तो हमने लास्ट में हमने जो एंट्री करी है, वो हमने एंट्री करी है रिसिप्ट की, सेल्स और रिसिप्ट की, ठीक है ना। तो डिस्प्ले में जा रहा हूँ, डे बुक में जा रहा हूँ, डी डी, डी फॉर डिस्प्ले, डी फॉर डे बुक, डी फॉर डिस्प्ले, ठीक है। तो यहाँ पे डी डी प्रेस करेंगे। हाँ ठीक है, डी फॉर डिस्प्ले, यहाँ पे क्लिक किया मैंने, डी फॉर डिस्प्ले, डी फॉर डे बुक, यहाँ पे आ गया मैं डी फॉर डे बुक, ऑल्ट F2 स्पेस एंटर, स्पेस एंटर, मतलब आपकी स्टार्टिंग से सारी एंट्रीज यहाँ पे हमें दिख जाएगी। खुशबू जी आपने रिसिप्ट की एक एंट्री, दो एंट्री, चार एंट्री, ठीक है सब कर दिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। स्टॉक जर्नल की एंट्री 1 तारीख को ही थी क्या? स्टॉक जर्नल की एंट्री भी बराबर है क्या? ठीक है, ऑल गुड, वेरी गुड, यहां तक बराबर है आपका। अब अपने को क्या करना है, जीएसटी एडजस्टमेंट की एंट्री करनी है आपको। अब ना मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर जीएसटी का कैलकुलेशन समझाता हूं पहले, और फिर उसके बाद में हम जीएसटी के एंट्री को हम पास करेंगे, ठीक है। तो रिपोर्ट देख लेते हैं, यहाँ पे अपने को क्या करना है रिपोर्ट देखने के लिए, यहाँ पे एस्केप करना है, जीएसटी रिपोर्ट 1। तो यहाँ एक काम करता हूं मैं, यहाँ पे क्या करता हूँ, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, हम यहाँ पे एक काम करेंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाएंगे, स्टेचुटरी रिपोर्ट्स,
स्टेचुटरी रिपोर्ट्स में जीएसटी रिपोर्ट्स, जीएसटी रिपोर्ट में जीएसटीआर 1, और मैं यहाँ पे एंटर करूंगा। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, डेट चेंज करनी है 1 नवंबर 2023 टू, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 नवंबर से 2 नवंबर, 2 तारीख मैंने यहाँ पे डाल दी। अब देखिए यहाँ पे अमाउंट जो आ रहा है वो 650 आ रहा है। मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ पीरियड, 1 अक्टूबर से 31, 30 दिसंबर। 30 दिसंबर लेगा नहीं वो यहाँ पे। ओके, अभी यहाँ पे आप जब देखेंगे, आपको सबको ये जीएसटी की डिटेल देखनी है, तो यहाँ जब ये स्क्रीन पे आप आओगे ना, तो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे जो अमाउंट दिख रहा है और यहाँ पे जो अमाउंट दिख रहा है वो थोड़ा सा चेंज है। हम यहाँ पे मोड को एक सेट कर लेते हैं, यहाँ पे F5 बटन जब हम प्रेस करेंगे तो ये आपका नेचर व्यू आ जाएगा जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है ना। और Alt F1 करेंगे तो उसका डिटेल्ड आ जाएगा। तो आप यहाँ पे दो अलग अलग मोड से उसको चेक कर सकते हो। मैंने F5 बटन प्रेस किया, वापस F5 प्रेस कर रहा हूँ, ये टेबुलर फॉर्मेट में आ गया, ये अपने टैक्सेशन के फॉर्मेट में नेचर व्यू में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अमाउंट 815 होना चाहिए था, और यहाँ सीजीएसटी एसजीएसटी का अमाउंट अपने को कितना बता रहा है, तो सीजीएसटी एसजीएसटी का अमाउंट अपने को कितना बता रहा है, 650। अपने को कितना बता रहा है यहाँ पे, 650। तो कुछ तो डिफरेंस है, समझ रहे हो आप लोग, यहाँ पे कुछ तो डिफरेंस है। तो वो डिफरेंस को कैसे पता करोगे आप, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ जब आप जाओगे, यहाँ जब आप जाओगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा। हाँ, यहाँ आप देखोगे तो ये 650 का अमाउंट आ रहा है। ये अमाउंट कितना आ रहा है, 650 रुपीज, और अपने यहाँ पे अमाउंट है 815 रुपीज है। तो ये 815 होना चाहिए था, लेकिन ये अमाउंट तो हमें मिल नहीं रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे चेक करेंगे। तो यहाँ देखिए अनसर्टेन ट्रांजेक्शन आपको दिख रहे होंगे, ये यहाँ पे अनसर्टेन ट्रांजेक्शन अमाउंट 2 दिख रहा है। यहाँ पे कुछ तो ऐसे दो ट्रांजेक्शन है जिसमें करेक्शन की जरूरत है, ये दो दिख रहा है आपको, यहाँ एंटर कर दोगे आप। ट्रांजेक्शन विथ इनकम्प्लीट मिसमैच इन इंफॉर्मेशन एंटर कर दोगे, यहाँ पे एंटर कर दोगे आप। पोद्दार का हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। अब यहाँ पे ऑल्ट कंट्रोल ए प्रेस कर देता, कंट्रोल ए प्रेस, ऑल्ट ए प्रेस किया, Alt F1 प्रेस किया। अब देखिए रीन पाउडर में आपने क्या किया है, HSN कोड को नहीं डाला है, समझ रहे हैं आप। आपने क्या किया है, रीन पाउडर को HSN कोड में नहीं डाला है। तो वो यहाँ पे आपको बोल रहा है, वो यहाँ पे बोल रहा है कि आपने भाई HSN कोड क्यों नहीं डाला है। तो एक ये एरर आ रही है यहाँ पे आपको, ठीक है। उसके बाद में दूसरी एरर आपको क्या आ रही है, तो यहाँ एस्केप करके बाहर निकल जाता हूं। दूसरे में यहाँ पे बोल रहा है कि पार्टी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल ऑफ द पार्टी आर इनवैलिड और नॉट स्पेसिफाइड। तो सत्यम मार्केट की हमने कुछ डिटेल को सही से नहीं डाला होगा, इसके लिए अपने को वो ऑप्शन बता रहा है, ठीक है। तो ये दोनों चीजें हम क्लियर करते हैं। तो अब अपने को क्या करना पड़ेगा, बहुत सिंपल है, कि दोनों को चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पोद्दार मार्केटिंग में HSN कोड नहीं दिख रहा है, उसका HSN कोड अपलोड कर देते हैं।
यहाँ पे HSN कोड अपलोड कर देते हैं। यहाँ पे देखिए 3401। अभी हम यहाँ नहीं डाल पा रहे, रीन पाउडर में जाता हूँ। 3401। डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख दिया रीन। 1 अप्रैल 2020। यहाँ पे डालते हैं 1 अक्टूबर 2023। एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर दिया। सर मेरा डाउट इधर ही था। हाँ, एक्चुअली वो मैंने केजी से नंबर वांटेड टू शिफ्ट हूँ सर, हो ही नहीं रहा है सर। अब आई नहीं ट्राइड होगा। अ अब लॉट। अब नहीं होगा, वो उसी में ही आप कंटिन्यू कीजिए उसको। ओके सर। ये HSN कोड एक आ गया यहाँ पे, ये टैली हो गया आपका। ठीक है। अब सत्यम मार्केट में पार्टी GST नंबर इनवैलिड है ऐसा बता रहा है। तो सत्यम मार्केट का पार्टी GST नंबर देख लेते हैं। 27 ट्रिपल। देखिए यहाँ पे मिस्टेक क्या है। देखिए आप सब लोगों को बहुत समझने जैसा है। ये जो है ना 27 ट्रिपल AA1 लिख दिया है, वो आई है। ओके। पैन कार्ड का नंबर मतलब GST नंबर का फॉर्मेट क्या है। फर्स्ट 2 डिजिट्स विल बी योर स्टेट कोड, 5 डिजिट्स विल बी योर 10 डिजिट्स विल बी योर पैन नंबर। उसमें स्टार्टिंग पैन नंबर। स्टार्टिंग के 5 डिजिट जो होते हैं ना, वो अल्फाबेट्स रहते हैं, नंबर नहीं रहता। तो वो यहाँ पे उसने मिस्टेक पकड़ी है। आई कर देता हूँ, कंट्रोल A प्रेस किया। अच्छा, ये जाएगा नहीं आगे। मुझे सत्यम मार्केट को वापस ऑल्टर करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ यहाँ पे 27 ट्रिपल A CD। यहाँ पे आई लिखना है अपने को। एंटर किया, एंटर किया। यहाँ पे करंट डेट ऑफ कंपनी ले लेता हूँ। एंटर किया, एंटर किया, एक्सेप्ट कर दिया। ठीक है, आपकी जो दो मिस्टेक थी वो हट गई यहाँ से। अभी भी यहाँ सही, पे आपने ऑल्टर कैसे किया? आप बाहर नहीं गए, वहीं पे ऑल्टर किया आपने? सत्यम मार्केट के यहाँ थे ना अपन, कंट्रोल हाँ। एंटर प्रेस करने का सत्यम मार्केट में ही। और यहाँ पे मैंने रेगुलर डाला, ट्रिपल 27 AA ICA 4398J1Z6। कंट्रोल जे ए। वन जेड सिक्स यहाँ पे एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया, एंटर किया। डेट हटा दी यहाँ से, एंटर करके एक्सेप्ट कर दिया। क्या आपने शॉर्ट की प्रेस की सर? कंट्रोल ए। कंट्रोल है, लेकिन ये यहाँ से हट नहीं रहा है, ये हटना चाहिए था ना। सर मेरे को डाउट है सर, एक्चुअली जब हम लोग एंट्री किए थे ना, तो 3523 था। हम्म। अ, फिर कैश रिसिप्ट आके 1500 था सत्या मार्केट में। सो आई डिड अ कैश रिसिप्ट पेमेंट ऑफ 1500। हाँ चलेगा, वो ठीक है, वो डाउट अलग है, ये अलग है। यहाँ पे ये अपने को क्या पूछ रहा है। एक्चुअली 3523 है, आई डोंट नो व्हाई इट इज शोइंग ए, 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 3। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। यहाँ पे जो कंसेप्ट है ना, वो आपको क्या बोल रहा है। हम अभी क्या चेक कर रहे हैं। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं वो GST का अमाउंट चेक कर रहे हैं कि ये अनसर्टेन ट्रांजेक्शन करेक्शन नीडेड। मैं GST के रिपोर्ट में सेल्स की एंट्री चेक कर रहा, और उसमें एक एंट्री में वो बोल रहा है करेक्शन चाहिए। तो करेक्शन क्या है कि GST नंबर जो डाला है ना आपने, यहाँ पे GST नंबर, पार्टी डिटेल की जो GST डिटेल है पार्टी की, वो इनवैलिड है। यहाँ पे देखो वो बता रहा है कि ये इनवैलिड है। तो अब अपने को क्या करना चाहिए, इनवैलिड है तो। वैलिडेट करना चाहिए। हाँ, तो वैलिडेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एंटर किया, सत्यम मार्केट के उधर कंट्रोल एंटर प्रेस किया। एंटर 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 प्रेस करके ये मैंने एक्सेप्ट कर दिया।
एंटर कर दिया, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए। अभी भी यहाँ पे गलत आ रहा है, क्यों गलत आ रहा है मैं और बताता हूँ। यहाँ पे देखो, कंट्रोल ए कर दिया ना, यहाँ पे तो मैंने चेंज ही नहीं किया, उसकी एंट्री जहां थी वहां पे, यहाँ आई लिखना था, एंटर एंटर करके एक्सेप्ट कर दिया। अभी देखो आपके कोई भी करेक्शन नहीं है, अमाउंट आ गया 815.04, सबका अमाउंट ये आ रहा है जीएसटी की रिपोर्ट में। अगर जीएसटी के रिपोर्ट में कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो वो आप यहाँ पे इनकम्प्लीट या अनसर्टेन ट्रांजेक्शन करेक्शन नीडेड में जाके चेक करोगे। तो ये अभी आपका अमाउंट सही। अब ये जो जीएसटी का एडजस्टमेंट का एंट्री अपने को करना है ना, वो क्या है, जीएसटी एडजस्टमेंट की एंट्री बहुत इजी भी है और समझ भी लेते हैं हम लोग। बेसिकली वो है क्या कि आपने क्या किया अब तक, सेल्स भी किया और परचेस भी किया। आपने क्या किया अभी तक, सेल्स और परचेस दोनों किया है। तो मैं यहाँ पे बैलेंस शीट में चला जाता हूँ। बैलेंस शीट में, सॉरी यार माउस, हाँ बैलेंस शीट में चला गया, ऑल्ट F1 किया, यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आता हूँ। बैलेंस शीट में जाके मैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आता हूँ। अब देखिए यहाँ पे समझना आपको है कि आपने परचेस किया था जब भी, तो आपका टैक्स कितना लगा था, 3610, क्योंकि परचेस ज्यादा हुई है, 3610, 3610 जो है वो। और सेल किया था तभी क्या है, तो यहाँ पे 815, 815। परचेज और सेल्स का यहाँ पे डिफरेंस समझ में आ रहा है कि मैंने जब परचेज किया। अब मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कैलकुलेशन करके कि यहाँ पे मेरा जो भी परचेज है टोटल, फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपए का, ये एग्जाम्पल है। तो परचेज के ऊपर टैक्स लगा फॉर एग्जाम्पल 18% के हिसाब से, कितना टैक्स लगेगा, 1,800 रुपया टैक्स लगेगा। ये परचेज का पार्ट हो गया, समझा आप लोगों को, ये परचेज का पार्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे सेल्स का पार्ट लिख रहा हूं, ये मेरा सेल्स का पार्ट है। तो यहाँ पे मैं सेल्स के पार्ट में क्या करूंगा, सेल्स के पार्ट में मैं एक काम करता हूं कि ये जो मैंने सेल किया है 10,000 का, जो परचेज किया था 10,000 का माल, उसको 15,000 में बेच देता हूँ। तो जीएसटी कितना लगेगा, टैक्स 18%, 15,000 के ऊपर 18%, 2,700 रुपीज लगेगा। एक बार आप चेक कर लेना। तो अभी मैं जो सेल कर रहा हूं उसमें टैक्स का अमाउंट है 2,700, और जो परचेज करा उसमें टैक्स का अमाउंट कितना मैंने लिख के बताया था आपको, कितना लिख के बताया, 1,800। तो ये डिफरेंस आएगा। तो ये जो टैक्स है, सेल्स के ऊपर टैक्स लगा है आपका, सेल्स के ऊपर टैक्स कितना लगा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेल्स के ऊपर टैक्स कितना लगा है, 2,700 रुपया, और परचेज के ऊपर टैक्स कितना लगा है, 1,800 रुपया। तो हमने ज्यादा कलेक्ट किया ना लोगों से। मैं जो बताना चाह रहा हूँ, समझ रहे हो आप लोग, कि मैंने 10,000 का कुछ परचेज किया, उसके ऊपर 1,800 रुपया टैक्स लगा। अब मैं सेल कर रहा हूँ 15,000 में, तो मैंने टैक्स कितना कलेक्ट किया, 2,700। एक बार चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, दो ट्रांजेक्शन समझ में आ गए ना। यानी कि आपने जो परचेज किया जितने भी अमाउंट का, उसके ऊपर टैक्स कितना लगा, यहाँ पे अपने टैली में 7,220, और सेल क्या, उसके ऊपर टैक्स कितना लगा, 1,630। ठीक है, तो ये दो एंट्री यहाँ पे हो गई। तो ये दोनों एंट्री को अपने को एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बेसिकली जीएसटी पेएबल क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, लिख के बताता हूँ कि जीएसटी पेएबल इज इक्वल्स टू आउटपुट टैक्स, यानी कि आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट टैक्स है, इनपुट जीएसटी। तो अपना जीएसटी पेएबल कितना आएगा, 2,700 माइनस 1,000, सो इक्वल्स टू 1,200 रुपया जो है वो जी आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। ठीक है, समझा आपको। और 1,200 में भी 600 रुपया आधा आधा हो जाएगा, सी जीएसटी एंड एच जीएसटी का। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे एक बेसिक कैलकुलेशन सीखा। तो अपने को करना क्या है, ये एडजस्टमेंट की एंट्री पास करनी है कि भाई मैंने परचेस किया था, उसके ऊपर तो ऑलरेडी ज्यादा लगा है टैक्स, और मैं जब सेल कर रहा हूं तो मैंने कलेक्ट किया है सिर्फ 815 रुपये, 815 रुपये। तो ये आपको गवर्नमेंट को भरने को नहीं आएगा,
आपको आपका क्रेडिट बैलेंस रहेगा गवर्नमेंट के पास में, ठीक है ना। तो आपको उसकी एडजस्टमेंट की एंट्री करनी है, देख के अपने पेज में। सॉरी, यहाँ पे पेज नंबर 71 आप देखोगे तो आपको पता चलेगा, पेज नंबर 71 आप लोग देखोगे तो आपको पता चलेगा। देखा आप लोगों ने पेज नंबर 71? यहाँ एक एंट्री पास करते हैं, यहाँ एक एंट्री पास करते हैं वाउचर में जाके, जीएसटी एडजस्टमेंट की एंट्री F7 करके जनरल वाउचर ले लेते हैं। यहाँ पे लेना है आउटपुट सीजीएसटी, अमाउंट कितना है डेबिट में, आउटपुट सीजीएसटी अमाउंट है 815.04। डेबिट किया आउटपुट एसजीएसटी 815.04। क्रेडिट करेंगे यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी, क्रेडिट यहाँ पे क्या करेंगे, इनपुट सीजीएसटी, सेम अमाउंट, उतनी अपनी लायबिलिटी कम हो जाएगी, मैं आपको वो एक्सप्लेन करके बताऊंगा। यहाँ पे हमने एक और एंट्री पास कर दी, इनपुट एसजीएसटी, ठीक है। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, ये एडजस्टमेंट की एंट्री हमने पास कर दी। और यहाँ पे नरेशन को ब्लैंक रख देते हैं, एंटर करके एक्सेप्ट कर दिया। ये जीएसटी एडजस्टमेंट की एंट्री होती है, यानी कि मैं जो परचेस कर रहा हूँ उसके ऊपर जितना जीएसटी लगा वो तो ऑलरेडी मैं पे कर रहा हूँ। अब मैंने सेल किया, उसके ऊपर मैंने कलेक्ट किया था 815 रुपया, तो वो मुझे गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, तो उसके एडजस्टमेंट की एंट्री हमने पास करी। आपको कोई और एक एग्जांपल के साथ में बताऊंगा। मैं ना एक जीएसटी का वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, बहुत अच्छा असाइनमेंट है, बहुत अच्छा वीडियो है। ये आप लोगों को सिर्फ आज एक ही एंट्री करनी है, ज्यादा बड़ी असाइनमेंट नहीं देता हूँ। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की एंट्री मैं आपको करने के लिए बताऊंगा, डेबिट नोट क्रेडिट नोट की एंट्री। मैं अभी एक जीएसटी का बेसिक वीडियो बताता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीज होती है करके, ठीक है। मैं एक बार खुशबू जी आप स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दीजिए। सर एक क्वेश्चन है। हाँ अभी आपने जो एंट्री की ना हाँ। जनरल वाउचर में, तो आपने 4 एंट्रीज की, हम्म। और वो चारों ही आकर के तब उनका टोटल वो हुआ, जो वॉट एवर द टोटल वॉज, सोलह हाँ सौ हाँ राइट। तो हमको ये एंट्री 2 बार डेबिट और 2 बार क्रेडिट करनी है, इनपुट और आउटपुट में। हाँ, राइट राइट ओके ठीक है सर। राइट। सर व्हाट स्क्रीन, अबाउट द 1200, मतलब वो जो बैलेंस हम लोग। वो बैलेंस है ना अपना क्रेडिट बैलेंस है, मैंने परचेज ज्यादा किया है, तो वो अमाउंट परचेज के सामने जब मैं पेमेंट करूंगा तो ऑलरेडी पे हो जाएगा। तो वो जीएसटी का अमाउंट बैलेंस है मेरे पास में। अब मैं जब भी जीएसटी का सेल्स करूंगा, जीएसटी का अमाउंट मेरे पास में आएगा, तो वो एडजस्टमेंट में होगा। उसके ऊपर अगर समझो अभी मेरे पास बैलेंस कितना है, 2794 बैलेंस है, ठीक है। तो अगर मैं सेल करता हूं अभी ज्यादा अमाउंट का, और 5,000 रुपया जीएसटी में कलेक्ट करता हूं सेल्स के ऊपर, तो अभी मेरे पास में यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस कितना है, इनपुट सी जीएसटी का 2794, तो बाकी का पैसा अपने को भरना पड़ेगा। मैं कंसेप्ट बताता हूँ आपको, ये शायद प्रॉपर वे में एक्सप्लेन हो जाएगा। मैं एक वीडियो शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। ये ना एक बहुत अच्छा वीडियो है, burden. This is called cascading effect. स्टार्टिंग से प्ले कर रहा हूं मैं। ये जो Hello and जीएस welcome back guys. My name is Gaurav Jashnani and ये जो जीएसटी है ना, उसको प्रॉपरली पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें, ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हाँ शिल्पा जी, मैं आपको
भी कनेक्ट करता हूँ, आपने हैंड रेज किया है, मैं आपका भी आंसर देता हूँ। हाँ, जीएसटी एक बार I'm समझने back के लिए with a बहुत very अच्छा interesting असाइनमेंट है and ये। informational video on goods and services tax. GST is said to be the most revolutionary tax reform that is being आवाज आ रही है undertaken ना? since आप लोगों independence. को आवाज आ It रही is है ना? going to replace all major indirect taxes applicable in our country. ये जो वीडियो बना है ना, वो जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ था ना उसके पहले बना है। बेसिक्स पूरा जीएसटी का इसमें आपको एक्सप्लेन किया हुआ है और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं आपको प्ले Before करके discussing GST, let us first understand the present tax system applicable in India. Taxes can be divided into two broad categories. First is direct taxes and second is indirect taxes. Direct taxes are taxes which are imposed on person and are paid to the government by taxpayer himself. For example, income tax. If there is liability of income tax on any person, he has to pay it directly to the government. Indirect taxes, on the other hand, are imposed on goods and services and are paid indirectly to the government via third person. For example, service tax. When you go and dine out in restaurant, you pay service tax which is included in the bill to the owner of the restaurant. That restaurant owner pays service tax portion to the government. In this way, you pay the taxes to the government via third person, so it is an indirect tax. दो टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब हम उसको थोड़ा और आगे समझते हैं। In our country, indirect taxes are levied by central government as well as state government. Some major indirect taxes levied by central government are excise duty. It is charged on goods produced or manufactured in India. Service tax. It is charged on provision of services. Central sales tax or CST. It is charged on interstate sale of goods, that is when goods are sold from one state to another. Custom duty. It is levied on imports and exports of the goods. Some major indirect taxes levied by state government are value added tax or VAT. It is charged when goods are sold within the state. Entertainment tax. It is imposed on various forms of entertainment, example on movie tickets. Luxury tax. It is imposed on luxury hotel rooms. Octroi or entry tax. Some state government levy octroi when goods enters the state. This was a quick overview of major indirect taxes imposed by center and state. ये कब का है? ये जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ था उसके पहले का है। कंफ्यूज मत होना, ये जीएसटी इम्प्लीमेंट हुआ था उसके पहले का है। और ये इसके लिए बता रहा हूं, अभी हम दो टैक्स डालते हैं ना, सी जीएसटी एस जीएसटी, सी जीएसटी एस जीएसटी, तो वो क्यों है वो इसके बाद आपको पता चलेगा। If you want to have a clear understanding of present tax system, I would suggest you to watch my previous video in which I have explained everything in detail. I have provided the link in the description box below. Now let's understand what is GST. As the name suggests, it is an indirect tax सर levied किसी और on का goods स्क्रीन and शेयर हो रहा है अभी। services. It is clear that GST is an indirect tax and it is not going to have any impact on rates or structure of direct taxes, which mean income tax rates, and its implemented is because GST will replace major indirect taxes that are levied by center and state. What does it mean? Taxes such as excise duty, service tax, VAT, luxury tax, entertainment tax will all be replaced by goods and services tax. There will be two parts of GST. First is central GST or CGST, and second is state GST or SGST. All central level indirect taxes except custom duty will be replaced by CGST, and state level indirect taxes will be replaced by SGST. समझा आपको ये स्क्रीन से कि सीजीएसटी एसजीएसटी क्या है? पहले जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेस चार्ज करती थी वो सबको कैंसिल कर दिया। सीजीएसटी का पार्ट मतलब एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सीएसटी जो भी लगता था वो किस में आ गया? सीजीएसटी में। और स्टेट गवर्नमेंट के जो भी टैक्सेस थे वो एसजीएसटी में आ गए। कंसेप्ट समझ में आ गया? सीजीएसटी एसजीएसटी, Indirect ठीक है। taxes will be replaced by SGST. Now let's talk about some benefits of GST. Economists say the new system could add at least 2% to India's GDP and that should help keep India's economy moving. Some major benefits of GST are: it will replace all major indirect taxes. We have already discussed GST is going to replace all major indirect taxes imposed by state and center.
It will remove cascading effect. Cascading effect is a situation where tax is imposed on previously charged taxes. In simple words, it means tax on tax. A product on which excess duty has been charged can also be liable to VAT. Let's say a manufacturer produces certain item for rupees 100. He charges excess duty at 12% and sells it to shopkeeper for rupees 112. That shopkeeper sells the same item to the consumer after charging VAT at the rate of 12.5%. In this case, VAT charged by dealer is rupees 14. This rupees 14 has two components. One is rupees 12.50, which is on the cost of the goods, and second is 1.50, which is charged on excise duty. In this case, VAT is charged on excise duty component also, and consumer has to bear this additional burden. This is called cascading effect. GST will remove cascading effect as there will be only a single tax applicable. GST will reduce flow of black money in the country. Black money refers to funds on which taxes have not been paid. There are persons who understate income by not reporting each and every transaction. By doing this, they save indirect taxes and more importantly are able to furnish under-reporting of their incomes. GST is single tax on supply of goods and services right from manufacturer to the consumer. Credits of input tax at each stage will be available in subsequent stage of value addition. To get the credit of previously paid tax, आपने सुना है यहाँ पे क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट वर्ड सुना अभी आप लोगों ने, इनपुट टैक्स क्रेडिट। सी बेसिकली क्या है जीएसटी, मैं इसके लिए बताना चाह रहा था कि हम जो भी जीएसटी के ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ना अभी, जैसे मैं मैन्युफैक्चरर से कुछ चीज मैन्युफैक्चर से कुछ खरीदता हूँ, होलसेलर के पास आती है, होलसेलर से रिटेलर के पास आती है, रिटेलर से कंज्यूमर के पास आती है, ठीक है। तो ये बंदा जीएसटी लगा रहा है होलसेलर को, तो होलसेलर रिटेलर को सेल कर रहा है, रिटेलर कंज्यूमर को सेल कर रहा है। तो यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट का सिस्टम अवेलेबल है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट बेसिकली होता क्या है, सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं कि मैंने 10,000 रुपए का कुछ गुड्स परचेज किया, किससे, मैन्युफैक्चरर से, मैं होलसेलर हूं, ठीक है। मैंने मैन्युफैक्चरर से 10,000 रुपए का कुछ गुड्स परचेज किया, 18% टैक्स है, तो यहाँ पे मुझे बिल आया 11,800 का, 1,800 रुपया टैक्स लग गया, दो कंपोनेंट लग गए यहाँ पे। यहाँ पे 10,000 का परचेज किया और टैक्स लगा कितना, जीएसटी लगा यहाँ पे 1,800 रुपया, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, टोटल अमाउंट 11,800 हो गया, ठीक है। अब मैंने 11,800 की कोई चीज खरीदी है, ये मेरा परचेज है यहाँ पे, ठीक है। अब 11,800 की कोई चीज मैंने खरीदी है, तो मैं वो 11,800 में तो बेचूंगा नहीं। 10,000 की कोई चीज है तो 10,000 में तो बेचूंगा नहीं, ये तो जीएसटी का अमाउंट हो गया। 10,000 की चीज खरीदी है, वो मैंने बेची समझो 20,000 में, एग्जाम्पल। मैन्युफैक्चरर से मैंने कितने में खरीदी थी, 10,000 में। 10,000 की चीज मैं रिटेलर को बेचता हूँ 20,000 में, तो जीएसटी कितना लगेगा यहाँ पे, 18% जीएसटी के हिसाब से कितना जीएसटी लगेगा, 3,600 रुपए। 3,600 रुपए लगेंगे, वेरी गुड। तो यहाँ 3,600 रुपए जो है वो मैंने लगाया किसको, मैं होलसेलर हूं, मैंने परचेज रिटेल। किया, मैं रिटेलर को इतना चार्ज लगाऊंगा, तो टोटल बिल अमाउंट कितना हो गया, टोटल बिल अमाउंट 15,600। 2300, 23,600, हाँ सॉरी, ठीक है, 23,600। अभी समझिए आप, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है कि मैंने मैन्युफैक्चरर से परचेज किया था, तब जीएसटी का कंपोनेंट कितना था, जीएसटी का कंपोनेंट था 1,800 रुपया, ठीक है, तब जीएसटी का कंपोनेंट था 1,800 रुपया। मैंने खरीदा तब जीएसटी का कंपोनेंट कितना है, 3,600 रुपये, यानी कि मैंने 3,600 रुपया जीएसटी का अमाउंट कलेक्ट किया, किससे कलेक्ट किया, रिटेलर से। किसने कलेक्ट किया, होलसेलर ने, ठीक है। अब होलसेलर ने खरीदा, अब होलसेलर ने किससे खरीदा था कुछ, मैन्युफैक्चरर से, तो वहां जीएसटी कितना लगा था, 1,800 रुपये। ये अपने लिए इनपुट जीएसटी है, ये जो है वो क्या है, इनपुट जीएसटी है, दिस इज अवर इनपुट जीएसटी। परचेज के ऊपर जो टैक्स लगा दैट इज अवर इनपुट जीएसटी, और सेल्स के ऊपर अपना जो टैक्स लगा दैट इज आउटपुट जीएसटी, ठीक है। says everyone will ये आउटपुट जीएसटी लग गया, समझ में आया आपको। अभी मैं क्या करूंगा, मैं रिटेलर से जीएसटी का कितना पैसा कलेक्ट कर रहा हूं, ये एंट्री में
आप लोग चैट बॉक्स में लिख के बताइए, समझने के लिए इजी होगा। मैं एज अ होलसेलर कुछ गुड्स बेच रहा हूँ 20,000 का, तो जीएसटी कितना कलेक्ट कर रहा हूँ लोगों से, मतलब रिटेलर से? 3,600। ठीक है। अब ये 3,600 मैंने कलेक्ट किया, अब मैं मैन्युफैक्चरर को कितना पे कर रहा हूँ जीएसटी? यहाँ पे मैन्युफैक्चरर को जीएसटी पे कर रहा हूँ 1,800 रुपए। ठीक है। तो 1,800 रुपये बैलेंस मेरे पास बच रहा है। ठीक है, 1,800 रुपया मेरे पास बैलेंस बच रहा है। तो दैट बैलेंस, वो बैलेंस अमाउंट है, वो मुझे किसको पे करनी पड़ेगी? गवर्नमेंट को। यहाँ पे बैलेंस अमाउंट कितनी पे करनी पड़ेगी गवर्नमेंट को? 1,800 रुपये। 1,800 रुपये में गवर्नमेंट को बैलेंस अमाउंट पे करूंगा। समझ में आया इतना कंसेप्ट? एक बार प्लीज सारे मेंबर कंफर्म कीजिए, ये कंसेप्ट समझ में आया? ठीक है। अब ये जो 1,800 रुपये, ये जो है, जो मेरे परचेज के टाइम पे मुझे लगे थे इनपुट जीएसटी के, वो मैंने यहाँ पे क्या किया? एक्चुअल तो टैक्स मैंने कलेक्ट किया था 3,600। गवर्नमेंट को कितना देना चाहिए? 3,600। लेकिन मैं 3,600 में से ये 1,800 रुपये माइनस करके पे कितना कर रहा हूँ? 1,800 रुपये पे कर रहा हूँ। ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ? 1,800 ये माइनस कर रहा हूँ कि मैंने ऑलरेडी परचेज किया तब मैंने 1,800 जीएसटी भर दिया था, और मैंने सेल किया तब मैंने कलेक्ट किया 3,600। तो 1,800 तो भर दिए थे परचेज के टाइम पे, बचे कितने? 1,800। वही मैं किसको पे करूंगा? गवर्नमेंट को पे करूंगा। तो ये जो इनपुट जीएसटी जो है, ये जो इनपुट जीएसटी, उसको हम एडजस्ट करते हैं, उनको इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। समझ में आया आपको? ये कंसेप्ट समझ में आया? हाँ। तो ये हम कंटिन्यू करते हैं अभी। Will insist upon getting the invoice for the transaction. GST will have a paper trail which can be accessed by the income tax department. Users of PAN and Aadhaar will be required to file GST returns. This will help the income tax department to track transactions. In my view, this is the beginning of new era where corruption will gradually subside. One India, one market. GST will facilitate Make in India by making One India. There are dozens of taxes that prevent India from becoming a common market. Under GST, a single tax will be imposed all over the country on production. पहले क्या होता था? गुजरात में अलग टैक्स लगता था, राजस्थान में अलग टैक्स लगता था, महाराष्ट्र में अलग टैक्स लगता था, तो वो सब कैंसिल हो गया। जीएसटी आने से हर एक स्टेट्स में एक ही सेम टैक्सेशन का स्ट्रक्चर है। Sales and services, turning India into a common market. Seamless flow of goods across nation. On many occasions, you might have seen a long line of trucks on both sides of state's border. These rows of trucks, sometimes running into miles, have to pay entry tax or octroi. Every time goods are moved from one state to another, taxes are paid at border. ये भी टैक्सेशन खत्म हो गया। पहले ऑक्ट्रॉय लगता था, एलबीटी लगता था, ऐसे सारे टैक्सेशन खत्म हो गए और जीएसटी लग गया था। This tax nearly CST for 18 states because of CST and octroi. GST will result in easier transportation of goods from one state to another by replacing CST and octroi. GST will reduce transportation and logistic costs to the great extent. Ease of doing business. Apart from having a common market, there will be a lot of ease of doing business in India. At present, a businessman has to get registered with various tax authorities, maintain many papers, and file different tax returns to different tax authorities. After the implementation of GST, there will be a single registration, single return, and less paperwork. The businessman will be able to put his time and energy into doing business rather than complying with various tax laws. Now let's come to most important part of GST, which is rate of GST. Government has recently announced the rates of new GST regime. There will be 4 main tax slabs ranging from 5% to 28% under goods and services tax. These 4 rates are 5%, 12%, 18% and 28%. According to government, essential items including food items will be taxed at 0%. The lowest 5% rate would be for commonly used items, while 12% and 18% will be 2 standard rates. The highest 28% will be applicable on luxury items. Now let's have a look how it is going to impact a common man. In the current non-GST regime,
Indirect taxes on goods are 27 to 32% of the cost of goods in general and about 15% of cost of services. However, once GST comes into effect, the cost of goods is likely to come down while the cost of services will rise. But overall tax burden on the consumer is likely to reduce in general. There are certain items on which GST will not be applicable. For example, alcohol, tobacco, petroleum products, tax on electricity bills are some of the items on which GST will not be applicable. These items will retain their current. ये 4 प्रोडक्ट है उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होता है, ठीक है। बाकी सारे प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो ये मैंने बेसिक कंसेप्ट आपको जीएसटी का समझाया कि एग्जैक्टली जीएसटी है क्या और वो काम कैसे करता है, ठीक है। तो ये हमने आज तो सिर्फ एक ही एंट्री आपको करनी है जो मैंने जीएसटी एडजस्टमेंट की एंट्री करवाई, और जीएसटी होता क्या है और उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट का कंसेप्ट कि हर एंट्री पे, हर इनवॉइस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। मैं ना कल एक वर्किंग करके भी आपको बताऊंगा कि इसका पूरा प्रोसेस कैसे है। दूसरा, जीएसटी से क्या होता है कि मैं जितना भी सेल्स की एंट्री कर रहा हूं मेरी, और मैं जितनी भी परचेज की एंट्री कर रहा हूं, ठीक है, तो वो सारी की सारी जीएसटी के पोर्टल पे रिफ्लेक्ट होती है। तो उससे क्या होगा कि सारी डिटेल आपकी प्रॉपर ट्रैक हो जाएगी, तो कोई भी उसको मिसयूज नहीं कर पाएगा, यानी कि कच्चा बिल में काम नहीं कर पाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, उसको प्रॉपरली और कल एक्सप्लेन करूंगा। आपकी जिसकी भी असाइनमेंट नहीं हुई है उनको जीएसटी एडजस्टमेंट के एंट्री तक की सारी असाइनमेंट करके पेज नंबर 73 पे एक ट्रायल बैलेंस है वो चेक करना है। आप बाकी सारे मेंबर जितने भी है वो जीएसटी एडजस्टमेंट की एंट्री करके पेज नंबर 73 पे, पेज नंबर 73 पे ट्रायल बैलेंस दिया है वो पूरा चेक करेंगे और उसको टैली करेंगे। उसके बाद में क्रेडिट नोट डेबिट नोट का सेटअप कैसे करना है वो बताऊंगा, और फिर उसके बाद आगे की जीरो वैल्यूड एंट्रीज और वो कंसेप्ट है वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहां तक आप लोगों को पेज नंबर 73 तक सारी चीजें कंप्लीट करके रखनी है। ये ट्राई करके रखिएगा आप लोग। आपको कुछ डाउट क्वेरी रहे तो मुझे पूछ सकते हो, और इतना आप कंप्लीट करके रखोगे, ठीक है। सो आज का सेशन यहाँ कंप्लीट करते हैं, ठीक सर है। मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ। एक मिनट में अपना स्क्रीन शेयर कर दूं। अभी ये जैसे बैलेंस शीट में गए हम लोग, तो बैलेंस शीट में कैपिटल अकाउंट दिखा रहा है 8 लाख रुपीस। अब ये कैपिटल अकाउंट में जब गए तो ये शुभम अग्रवाल के कैपिटल अकाउंट में है हाँ बराबर है। ना। इसी को अगर एल ऑल्ट F1 किए, नहीं ऑल्ट यहाँ ऑल्ट F1 में डिटेल नहीं आएगी क्योंकि एक ही लेजर है इसके लिए। नहीं, मैंने पता नहीं सर कहाँ देखा, तो उसमें क्या है ना कि अप्रैल से अक्टूबर तक 8 लाख 8 लाख 8 लाख ऐसे दिखा रहा था। वो मंथ वाइज डिटेल देखी होगी इसके लिए। आप F6 प्रेस करोगे तो हो जाएगा, F6 प्रेस करो। हाँ हाँ, यही। तो ये फिर सारे मंथ्स में 8 8 लाख दिखा रहा है सर, और एक्चुअली हमारा हाँ तो तो बराबर है ना, उसने 8 लाख उसके बिजनेस में डाला तो 8 लाख ही दिखाएगा ना। ओके। तो ये हर महीने उसका उतना ही कैरी हाँ ये यहाँ फॉरवर्ड पे हो रहा है। दिखाएगा, हाँ। ठीक है सर, ठीक है, मैं समझ गई। शिल्पा जी, आपका कुछ डाउट क्वेरी है तो प्लीज बताइए, अनम्यूट कर दीजिए शिल्पा जी। शिल्पा जी शेठ, मेरी आवाज आ रही हो तो प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। आपने कुछ मैसेज किया था चेक करने के लिए, GSTR1 की आपको स्क्रीन कुछ नहीं मिल रही है तो एक बार बता दीजिए। शिल्पा जी आप हैं अगर क्लास में तो प्लीज अनम्यूट कर दीजिए। सर हाँ जी। मेरा एक्चुअली वो जीएसटीआर वो दिखा नहीं रहा है सर, पूरा स्क्रीन नेशनल। शेयर करके दिखा दीजिए। एक सेकेंड सर, स्क्रीन शेयर मेरे दो में कनेक्टेड है इसलिए वो प्रॉब्लम है। एक मिनट, हाँ सर।
तो कर दिया। ओके, तो हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, डिस्प्ले में जाते हैं, डे बुक में जाते हैं, ऑल्ट F2 करते हैं, स्पेस एंटर, स्पेस एंटर। ठीक है, देखिए आपकी परचेज की एंट्री सारी हो गई है, पहला ऑप्शन। फिर यहाँ पे सेल्स की सारी एंट्री हो गई है, बैंक पेमेंट और बैंक रिसिप्ट की एंट्री हो गई है, और स्टॉक जनरल की एंट्री सारी हो चुकी है। और आपने अभी एडजस्टमेंट की भी एंट्री करी, ये भी बराबर है। खाली एक ही करेक्शन मुझे दिख रहा है, वो ये है कि ये बैंक पेमेंट की एंट्री है। बैंक रिसिप्ट में अगर कहीं पे भी कैश हो, बैंक रिसिप्ट में अगर कहीं पे भी कैश आया हो, तो ये आपको बैंक रिसिप्ट में नहीं लेके नॉर्मल रिसिप्ट में एंट्री करनी है, ठीक है ना। यस सर। यहाँ पे आपको क्या करना है, F6 प्रेस कर दीजिए यहाँ पे। F6 प्रेस करके चेंज कर दीजिए यहाँ पे, शिल्पा जी। क्या चेंज करो सर? F6 प्रेस करिए तो आएगा, मैं बताता हूँ आपको। किया F6 प्रेस, नहीं हुआ सर। आपने वो रिसिप्ट को ही बैंक रिसिप्ट में कन्वर्ट कर दिया है, अच्छा। ऑल्टर करके। ठीक है, चलेगा, इसको रहने दीजिए इसमें ही। आपने नया वाउचर टाइप क्रिएट करने की बदले आपने जो सेल्स वाउचर था ना, उसी को ही ऑल्टर कर दिया है आपने। अच्छा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलो ये बराबर है। बाकी एंट्रीज आपकी अभी स्टॉक की ये भी एंट्री होगी। अभी जो पेज नंबर 73 पे मैंने आपको ट्रायल बैलेंस देखने के लिए बोला है ना, वो और आप ये ट्रायल बैलेंस चेक करना कि आपका अमाउंट सब है वो बराबर आ रहा है कि नहीं। 2217,263 आ रहा है, और आपका यहाँ पे 2218,893 आ रहा है, तो कुछ अमाउंट का डिफरेंस है। वो आपको खुद को एक बार देखना है, और देख के पता करना है कि इतनी मिस्टेक क्यों है करके, ठीक है। मतलब ज्यादा मिस्टेक नहीं है, माइनर अमाउंट ही फर्क है, 800,000 रुपए का। तो एक बार देखना, आपको समझ में आ जाए तो आप उसको ट्राई करना, ठीक है ना, उतना आप करके रखना, ठीक है। यस सर। ओके, ओके, ऑल राइट, सो ठीक डन है फॉर सर। द। हाँ, सर ज्योति जी ने पूछा है कि आप और क्या क्या सिखाते हैं। ज्योति जी, अभी अपने दो बैच चल रहे हैं, एक टैली का और एक डिजिटल मार्केटिंग का। तो दोनों ही बैच चालू है, और उसमें अगर किसी को भी शुरू करना है तो कर सकते हो। अच्छा, दूसरा एक अनाउंसमेंट है कि हम लोग ये बैच, मतलब डिजिटल मार्केटिंग और टैली का बैच 2 भी शुरू करेंगे, जिसकी डेट्स मैं आप लोगों के साथ में जल्दी ही शेयर करूंगा। तो मुझे आप सबसे एक हेल्प चाहिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स जो भी हो, उनको ये मैसेज जरूर पहुंचाना कि किसी को भी अगर सीखना है तो वो अगले बैच में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा है? टैली अच्छे से समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। ठीक है ना, एकदम मतलब सारी असाइनमेंट जो भी हम कर रहे हो, और वो बहुत प्रैक्टिकल है। ये जो चीजें हम कर रहे हैं वो आपको, अगर कहीं अकाउंटिंग के काम के लिए भी जाते हो तो आपको सेम ऐसे ही अकाउंटिंग करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हम तीनों, सेम वे डिजिटल मार्केटिंग भी चल रहा है, सेम वे टैली भी चल रहा है। तो आपको लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ में मैं सारी चीजें सिखा रहा हूँ। तो आपके फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, किसी को भी अगर करना हो तो आप मैसेज शेयर करिएगा। मैं 1 या 2 दिन में आपको अपकमिंग बैच की डिटेल और वो सारी चीजें अपने ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। सर यस, हाँ जी। ये अपना कब तक है, ये वाला कोर्स कब तक चलेगा? प्रभा जी, मोस्टली है ना 20 तारीख तक, जो भी अपने 7-8 सेशन, 10 सेशन होंगे ना, उसमें अपना कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर लगा तो मुझे 2-3 सेशन एक्स्ट्रा भी लेने पड़े तो लेके, लेकिन मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। ऑलमोस्ट अपना 50% पोर्शन हो गया है, जो असाइनमेंट है उसका 50% बाकी है, तो 4-5 लेक्चर और लगेंगे। और फिर उसके बाद में एडवांस एक्सेल के ऑप्शन और जीएसटी के ऑप्शन, तो वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। और डिजिटल मार्केटिंग में क्या सिखा रहे हैं? डिजिटल मार्केटिंग में काफी कुछ ऑप्शंस है, उसकी डिटेल मैं ग्रुप में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, ठीक है। ठीक है। सर ओके, मिस हुआ तो फिर चलेगा ना, बाद में कवर किया तो? हाँ हाँ हाँ, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ओके, नहीं। एंड सर आई हैव सम मिस्टेक्स जो नेक्स्ट क्लास में आप करेंगे। हाँ, चेक कर लूंगा मैं, चेक कर प्लीज। लूंगा मैं, थैंक ठीक यू। है।
Okay, bye all of you. Thank you. Thank you, sir.